दिनांक 7/7/2023 को रीगल चौराहा पर धरना प्रदर्शन कर रहे कनाडिया गांव के बागरी समाज के पीड़ित परिवार से मिलने पर परिवारजन द्वारा बताया गया कि गांव के दबंगों की जमीन के सामने हमारा घर था, जिसके संपूर्ण दस्तावेज हमारे पास है, पर दबंगों द्वारा नगर निगम से साठ गांठ कर मेरा मकान तुड़वा दिया गया, जहां मैं 25 वर्ष से रह रहा हूं। 2 दिन पूर्व दबंगों द्वारा धमकी दी गई कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, प्रशासन को मैं जेब में लेकर घूमता हूँ, तुम्हें जान से मरवा दूंगा। पर कनाडिया पुलिस द्वारा मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव विनोद यादव अम्बेडकर द्वारा कलेक्टर महोदय से बात करने पर महोदय ने एसडीएम कनाडिया को भेजा। एसडीएम महोदय ने कहा कि कल पीड़ित परिवार के दस्तावेज जांचे जाएंगे और इन्हें उचित न्याय दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन में भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। इस धरना प्रदर्शन को मजबूती दी। बताइए, आप लोग अभी यहाँ पर जो है मौजूद हुए थे, क्या मामला था पूरा? ये मामला ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और कनाडिया में इनका निवास है। वहाँ पर नगर निगम ने जो है वो इनके मकान को ध्वस्त कर दिया और कारण उसका रहा कि ये लोग जो हैं किसी ऊंची जाति के व्यक्ति के घर के सामने इनका जो है वो झोपड़ी थी, उससे उनको परेशानी थी। षड्यंत्र करके नगर निगम से मिल करके उन लोगों ने इनके घर को तोड़वाया। लगभग 9 महीने हो चुके हैं, न्याय नहीं मिला है। ये गरीब परिवार रोड पर सो रहा है, रोड पर रह रहा है। और उसके बाद में जो इनको प्रताड़ित करने वाले लोग हैं सवर्ण समाज के, वही कनाडिया से निवास है, उन लोगों ने इन लोगों को परसों के दिन धमकाया। इससे पहले भी इनको धमकाया, मारपीट करने की कोशिश करी। परसों के दिन इनको धमकाया और इनसे कहा कि तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारी एट्रोसिटी एक्ट हमारा क्या बिगाड़ेगी। तो कहीं ना कहीं शासन सत्ता का इनको डर नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है आरोपियों को। और कल दोपहर से यहाँ धरने पर बैठे हैं, इनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। अब मैंने हम लोगों के संज्ञान में, भीम आर्मी के बागरी समाज के संज्ञान में आया, तो हम लोग यहाँ पर आकर के बैठे इनके साथ में। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में मामला गया, मेरे माध्यम से उनको फ़ोन किया गया, उनसे बात हुई, उनको सारी डिटेल भेजी गई। तो उनने अभी एसडीएम कनाडिया को भेजा, वो हमारा ज्ञापन लेकर के गए हैं। कल सुबह उन्होंने हमसे मिलने को कहा है, लेकिन मुझे एक उम्मीद उनसे ये है कि वो इसमें न्याय करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा झलकता है उनकी ओर से, क्योंकि पिछली बार जब उन लोगों के पास गए थे तो न्याय वहाँ से नहीं मिला और न्याय की उम्मीद इन लोगों को नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए आप कि ये परिवार पिछले 2 दिनों से रीगल चौराहे पे धरना दे रहा है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन की तरफ से किसी ने इनसे संपर्क नहीं साधा। साहब, मुख बधिर होकर के इंदौर का प्रशासन सोया हुआ है। माननीय कलेक्टर महोदय एक इकलौते व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है प्रशासनिक लेवल पर, कि हमें लगता है कि वो कठोरता से कोई काम करते हैं, सुनते हैं। आज भी सुनवाई करी, लेकिन उसके अलावा कोई प्रशासन जो है वो काम नहीं करता। थाना कनाडिया इतना तानाशाह है, जो वहाँ का थाना प्रभारी है वो इतना तानाशाह है कि गरीबों की नहीं सुनवाई होती। वहाँ जो पैसे वाला आएगा, जो कार से उतरेगा, फॉर्च्यूनर से उतरेगा, उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन गरीब परिवार जो है उसकी सुनवाई नहीं होगी। इन्होंने वहाँ पर आवेदन भी किया कि साहब हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने अजाक थाने को भी कहा कि साहब हमारे साथ इस प्रकार की परेशानी, आवेदन किया। पिछले 6 महीनों से वहाँ पर भी कोई आवेदन जो दिया गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये परिवार यहाँ अपने बच्चों को लेकर के यहाँ बैठा हुआ है। अब सुबह उम्मीद है कि किस प्रकार से कार्रवाई होती है, देखते हैं। अभी हमने देखा विनोद भाई कि यहाँ पे भीम आर्मी के तमाम साथी जो आए हुए थे, उसके बाद यहाँ पर कुछ अधिकारी लोग भी आए थे आपके बीच। देखिए, अधिकारी की तो नींद कल से भी नहीं खुली साहब। हम लोग यहाँ आए, हमारे संज्ञान में यहाँ आया कि हमारे परिवार के लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो हम लोगों ने, मैं आया और साथियों से बात हुई, तब यहाँ आए। तो मैंने कलेक्टर महोदय को मैसेज किया, उनसे फ़ोन पर बात करी। कलेक्टर महोदय के आदेश पर ही एसडीएम साहब आए हैं यहाँ पर। तो इनकी नींद, अगर हम लोग 3 दिन 4 दिन 10 दिन भी बैठे रहते हैं यहाँ पर, इनको सूचित नहीं होती, तो ये लोग कहीं पर भी हम लोगों की सुनवाई करने वाले नहीं। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनोद यादव अम्बेडकर है, प्रदेश महासचिव आजाद समाज पार्टी से भीम आर्मी। धन्यवाद।